मल्टीपल्स और फैक्टर्स पढ़े, ठीक है? मल्टीपल्स और फैक्टर्स। सिंपल ये बताओ कि अगर हम लोग कोई किसी नंबर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं 10 की, हम लोग बात करते हैं 10 की, तो 10 के मल्टीपल्स कौन होंगे? 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो 10 के मल्टीपल्स होंगे। डिफाइन करो तो मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? जो 10 से डिवाइड होता है, जो नंबर 10 से डिवाइड होता है। अच्छा, डिवाइड होता है जब भी हम लोग बोलेंगे, जितनी बार भी क्लास में बोलेंगे, जब तक ये पार्ट चल रहा है तब तक आप ये मान के चलना है कि डिवाइड होता है का मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है। डिवाइड तो हर बड़ा नंबर छोटे नंबर से हो जाता है। डिवाइड करते हैं, लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है लास्ट में, है ना? वो अलग चीज है, मैं शेषफल का बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली डिवाइड होने का बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल्स वो नंबर हैं, 10 के मल्टीपल्स आप जितने भी बोले, 10, 20, 30, 40, 50, वो नंबर्स हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं। और हम लोग को ऐसे कहीं कभी भूल जाओ कि 10 से डिवाइड होते हैं वो मल्टीपल है कि कुछ और मल्टीपल होता है, तो याद रखना मल्टीपल जो शब्द बना है इसी से आपका बना हुआ है मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल मतलब पहाड़ा, मल्टीप्लीकेशन टेबल मतलब पहाड़ा। पहाड़ा में तो यही आता है ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, यही पहाड़ा होता है ना। तो इस पे वो 10 के लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर है? ये वही नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं। समझ में आया इतना? मल्टीपल्स के बाद हम लोग पढ़े फैक्टर्स। मल्टीपल के बाद हम लोग क्या पढ़े? फैक्टर्स क्या होते हैं? बोलो, फैक्टर्स क्या होते हैं? कल हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली। जो नंबर्स 10 से डिवाइड हो रहे हैं वो 10 के मल्टीपल। जो नंबर 10 को डिवाइड कर रहे हैं वो 10 के फैक्टर। समझ में आया? ये उदाहरण देख लो, 10 के मल्टीपल्स कौन होंगे? 1, मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, ये ऐसा चलता रहेगा। इन जनरल हम लोगों को 10, 10 या 100 तक का ध्यान रहता है क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चलता रहेगा 110, 120, 130, 140, 150। ठीक है? ये इतना ऐसा चलता रहेगा कि हम लोग सबसे बड़ा जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप 10 के सबसे बड़े मल्टीपल को अगर लिखोगे तो एक और कोई आके उस पर 10 जोड़ देगा तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। समझ में? तो जब भी हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल में सबसे बड़ा हाईएस्ट मल्टीपल की बात करते ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल खोज पाना संभव ही नहीं। ठीक है? ठीक है। अगर फैक्टर की बात करेंगे तो 10 के फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 5, 10। ये 10 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आपके पास 4 ही हैं, मल्टीपल कितने हैं पता ही नहीं, सबसे बड़ा के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, इसीलिए इसमें सबसे छोटे की बात करते हैं। फैक्टर्स अपने पास 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं। निश्चित है कि इतने ही फैक्टर हैं और फैक्टर नहीं। ठीक है? तो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 1। इसीलिए जब किसकी बात करते हैं मल्टीपल की तो हम लोग बिगेस्ट नहीं बात करते हैं क्योंकि बिगेस्ट खोज नहीं सकते, और जब फैक्टर की बात करते हैं तो हम लोग स्मॉलेस्ट नहीं करते क्योंकि स्मॉलेस्ट किसी भी नंबर का 1 ही होता है। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 ही होता है। इसीलिए जब फैक्टर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसकी बात करते हैं? सबसे बड़े फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है? इतनी बातें कल हम लोगों की हो गई। एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोगों को बताया नहीं, कोई बात नहीं। ये हम लोगों का मल्टीपल्स भी हो गया और फैक्टर्स भी हो गया। इसके कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस अभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है? ये हम लोगों का मल्टीपल्स और फैक्टर्स हो गया कि मल्टीपल्स किसको बोलते हैं और फैक्टर्स किसको बोलते हैं। ठीक है?
अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, जब हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, तो आप लोग जिस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं, तो कुछ ऐसा आप लोग बनाते हैं, ऐसे 2 5 या 10 ऐसे बनाते हैं आप लोग, बनाते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ एक ना एक बार तो क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को जो मेथड पता है एलसीएम एचसीएफ का, वो ये वाला मेथड पता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ना ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, उसे डिवाइड करना। जब आप लोग ये करते हो तो उसके बाद ऐसे लिखते हो 2 = 2 × 5 × 1, ये लिखते हो आप लोग 2 × 5 × 1। ये क्या है, ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये कंप्लीट 10 = 2 × 5 × 1 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 का फैक्टराइजेशन, 2 का फैक्टराइजेशन। या तो फिर फैक्टराइजेशन, अगर वर्ड समझना नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग इसको ये कर सकते हैं कि ये इसका 10 के प्राइम फैक्टर है। 10 के क्या है, ये प्राइम फैक्टर। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। प्राइम फैक्टर और अभाज्य गुणनखंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब आगे में क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें फर्क क्या रहता है, ध्यान से सुनो, फर्क क्या रहता है। हम लोग 10 का जब फैक्टर निकाले तो ये 10 के फैक्टर्स थे। 10 के फैक्टर्स कौन कौन थे, 10 = 1 था, 2 था, 5 था और 10 था। ये 4 10 के फैक्टर्स हैं। जबकि जब आप लोग फैक्टराइज किए तो फिर क्या है आपको, 10 = 2 × 5 × 1, 2 × 5 × 1। ये भी 10 के फैक्टर्स हैं और ये 10 का प्राइम फैक्टर है। ये 10 का क्या है, प्राइम फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये दोनों में कौन से एक नंबर का डिफरेंस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। लेकिन इसमें 10 है और इसमें 10 नहीं है। वो 10 क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल फैक्टर्स निकालते हैं उसमें हम लोग वो सारे नंबर्स लिखते हैं जिससे कि 10 डिवाइड होता है, जिससे कि 10 डिवाइड होता है, वो सारे फैक्टर लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो अभाज्य गुणन का शर्त ये है, अच्छा इसमें ये सबको इंटू करोगे तो आपको 10 नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसमें जब आप इंटू करोगे तो 2 × 5, 2 × 5 कितना हुआ, 10, 10 × 1 10, 10 1 जा 10, तो ये 10 आएगा। लेकिन इसमें इसको सबको इंटू करोगे तो 10 नहीं आएगा। ये जो है ये 10 के फैक्टर्स हैं और ये है जो 10 का प्राइम फैक्टर है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है, अगर आप लोगों को 10 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो आप 10 1 जा 10 भी कर सकते हो, कर सकते हो, कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये होता ही अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं। अगर गलती कहाँ होता है, आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकाल के बाद में जब एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ निकालते समय कभी कभी अगर मान के चलो 20 का करना है, 20 का आपका कंपल्सन है कि जब इसका प्राइम फैक्टर निकालो तो स्टार्ट कैसे करना है, स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच वी कैन डिवाइड 20, सबसे छोटा संख्या जिससे हम लोग 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से ही करोगे, 2 10 जा 20, फिर ये आगे बढ़ेगा। अगर आप इसको कर दिए 20 को 4 से, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, तो ये भी फैक्टराइजेशन हो गया, 4 × 5 × 1। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो 4 है हम लोगों का, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग का फिर गलती कहाँ होगा, जब हम लोग आगे प्रोसेस पे अच्छे से एचसीएफ का प्रैक्टिस करेंगे तो एचसीएफ एलसीएम के समय 2 प्राइम फैक्टर को हम लोगों को ऊपर नीचे लिख के ये देखना होता है कि दोनों में कौन कौन से नंबर है। अगर आप नीचे में 4 लिख दिए और ऊपर आपका 2 × 2 है,
इंटू 5 है इंटू 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 है और इसमें 2 और 2 है, इसका ये भी 4 है और ये भी 4 है, लेकिन दोनों में आपको कॉमन नहीं मिलेगा। सिंपली ये प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं क्योंकि इसमें प्राइम नंबर की जगह एक कंपोजिट नंबर आ गया। प्राइम फैक्टर में सिर्फ आपके पास प्राइम नंबर रहेंगे, कंपोजिट नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो, नॉर्मली हम लोगों को मल्टीपल्स और फैक्टर्स के मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये इसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन गया। इसके क्वेश्चन क्या क्या आएंगे उसको देखना। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है बहुत अच्छे से समझ गए। इसके क्वेश्चंस एग्जाम पे क्या आने वाले हैं उस चीज को ध्यान दो। एक क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, कोई भी एक नंबर दे देगा, से फॉर एग्जांपल 5 दे दिया, या तो फिर 8 दे दिया, या 4 दे दिया, या 6 दे दिया, आपको कोई एक नंबर दे दिया, 20 दे दिया। इस नंबर के फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। जैसे मैं जो यहाँ क्वेश्चन लिया हूँ, क्या लिया हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, या तो सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, जितने मल्टीपल्स बोले हैं उस नंबर के उतने मल्टीपल निकालो। मल्टीपल मतलब जो उससे फर्स्ट इनिशियली डिवाइड हो रहा है, सिंपल टर्म्स पे मल्टीप्लिकेशन टेबल। अगर हम लोग को 5 का जोड़ना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 5 का क्या क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आया तो आप लोग बहुत श्योर रह सकते हो कि या तो फर्स्ट 5 आएगा, फर्स्ट 6 आएगा, फर्स्ट 7 आएगा, बहुत ज्यादा नंबर्स का नहीं आएगा, क्योंकि इसको जोड़ने का कोई ट्रिक नहीं है। इसको जोड़ने का कोई ट्रिक हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा 5 10 15 20 और 25। समझ में आया? अगर 8 का हो गया, हम लोगों को 8 का फर्स्ट 4 मल्टीपल्स को जोड़ना है, 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स को जोड़ना है, तो किस किस को जोड़ना है, 8 16 24 और 32। अब इसको जोड़ लो, 4 2 जा 6, 6 6 12, 12 8 जा 22, 3 2 5 6 7 8 18। क्या हो जाएगा इसका 80। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी नंबर का फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट 6 मल्टीपल को आप लोगों को जोड़ना है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर पे क्या है, फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। 4 और 5 का, 4 एक नंबर है अपने पास, 5 एक नंबर है, 4 और 5 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, या फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, या फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब गुणज, मल्टीपल्स मतलब गुणज, गुणज मतलब वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भाग जा रहे हैं। वो नंबर जो 5 से भाग जा रहे हैं वो 5 के गुणज है, जो 4 से भाग जा रहे हैं वो 4 के गुणज है। हम लोगों को कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मतलब समान अपवर्त, कॉमन मल्टीपल्स मतलब समान अपवर्त। अगर हम लोगों को कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, प्रश्न में हुआ है, इस वजह से मैं जो प्रश्न लिया आपके लिए क्या लिया, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालो। तो एग्जाम में हो सकता है कि फर्स्ट 2 निकालो, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, या अच्छा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हम लोग कल क्लास में चर्चा किए थे। दोनों नंबर का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम होगा। दोनों नंबर का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अभी हम लोग निकाल के बताता हूँ आपको। हम लोग को फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो पहले 4 का मल्टीपल्स लिख लो। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48, ऐसा चलता रहेगा ना। 5 का देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, ऐसा ये भी चलता रहेगा। 4 के मल्टीपल्स भी ऐसे चलते रहेंगे, 5 के मल्टीपल्स भी ऐसे चलते रहेंगे। आपको कितने मल्टीपल्स निकालना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे,
जो दोनों में होंगे। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो दोनों में होंगे। दोनों में कौन कौन है? 4 के लाइन पे देखो, ये 20 यहाँ पे है और ये 20 यहाँ भी है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या हो गया? 20। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया दोनों का? 20 के बाद दोनों में क्या मिल रहा है? 40। ये देखो 40। और तीसरा कॉमन मल्टीपल अगर हम लोग इसको प्रोग्रेशन में जाएंगे तो हम लोग को तीसरा क्या मिल जाएगा? 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। 3 कॉमन मल्टीपल 4 और 5 के मिल गया। बात समझ में आया? एक चीज का ध्यान रखना बेटा, मैं आप लोगों को क्या सिखा सकता हूँ? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो है वो सिखा दिए। मैं ये सिखा सकता हूँ कि मल्टीपल क्या को बोल सकते हैं, फैक्टर क्या को बोल सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन आएगा उसका एक गेसिंग कर सकता हूँ। मान के चलो मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा दिया, फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5, और एग्जाम पे प्रश्न सेम आया, बस क्या किया वो, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 3, यहाँ पे वो जोड़ दिया सम ऑफ, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। और आप अगर आपके ऑप्शन में ये भी है, आपके ऑप्शन में ये भी है, तो आप सरसरी उससे पढ़ लिए और इसको अगर सही कर लिए तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैथ्स का कभी भी सवाल बनाओ तो मैथ्स के सवाल में पहला काम आपका जो होता है वो आपको एनालिसिस लिखना पड़ेगा। मैं आपको जब आगे का बताऊंगा, एनालिसिस भी नहीं, उसको हम लोग जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, आने वाले टाइम पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आपका पेरीमीटर एरिया, ये सब पार्ट जब पढ़ेंगे, पहला काम आपका एनालिसिस वर्ड उसके लिए सही नहीं है, आपको उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस मतलब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर को बोलते हो कि पेट में दर्द है, डॉक्टर को आप क्या बोले? पेट में दर्द। और डॉक्टर क्या कर रहा है? आंख आपका ऐसे, आंख खोलो बेटा, आंख खोल के देख रहा है, मुंह फाड़ो, मुंह खोल के देख रहा है, जीभ बाहर करो, जीभ करके देख रहा है, फिर आपका नब्ज देख रहा है। अब किस चीज का इलाज कराने गया? पेट के दर्द का। और वो देख क्या रहे हैं? आंख, सिर, नब्ज, जीभ। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि सबसे जरूरी चीज है सही प्रॉब्लम कहाँ है उसको पता लगा। बात समझ में आया? ये काम डॉक्टर का और एक मैथमेटिशियन का जिसको गणित का सवाल को हल करना है, एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में होना चाहिए। आपको अगर आप फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल का सवाल सीखे हो और एग्जाम पे आ गया फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, तो आप अगर डॉक्टर टाइप से काम नहीं करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप अगर यहाँ तक नहीं पहुंचोगे कि प्रश्न में क्या पूछा है, तो ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए ये वाला रहेगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, नवोदय का जो परीक्षा होने वाला है या फिर सैनिक स्कूल का जो परीक्षा होने वाला है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट से लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे प्रश्न को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आज तक आए। वो तो बहुत लोग करेंगे ना, लेकिन जो एग्जाम का बोर्ड है वो भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ही देगा, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ बदलेगा। और बदल क्या रहा है आपको पता है, फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, वो कर दिए फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और आप अपना उस क्वेश्चन का डायग्नोसिस बनाओगे, डायग्नोसिस मतलब आपको करना क्या है। एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो इत्मीनान से 2 बार पढ़ो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम क्या है यही आप नहीं समझ पाए तो आपका सॉल्यूशन, बाकी 3 ऑप्शन आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। वो 3 ऑप्शन आंसर तो निकलेगा ही आपका, ये तय मान के चलो। जो लोग ऑप्शन देते हैं उनके पास, उनको पता रहता है कि आप क्या क्या गलती कमिट कर सकते हो, तो वो आपका गलत जो सॉल्व करोगे तो भी आंसर निकलेगा, वो आपके ABCD में रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बात समझ में है? जैसे मैं आपको बताया फाइंड आउट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, वो मैं निकाल दिया, ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल और ये थर्ड कॉमन मल्टीपल। अगर प्रश्न में सम ऑफ फर्स्ट 3 बोला है तो आपको क्या करना रहेगा, ये 20, 40 और 60 को जोड़ देना रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120। आंसर क्या हो जाएगा? 120। बात समझ में आया?
बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के ऑल द फैक्टर्स निकालना है आपको। ये क्वेश्चन भी वैसे हो सकता है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 81। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 81। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी ना हम लोग के बात समझ में आएगा। आपके ऑप्शन में फैक्टर्स भी दे देगा, सम ऑफ फैक्टर्स भी दे देगा, ठीक है। तो 81 के सारे फैक्टर्स बताओ, किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर कौन है? वेरी गुड, आगे बताते जाओ। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं उस चीज को, 2 कैसे होगा? 2 हमेशा ध्यान रखो, 2 का जब भी बात करोगे इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा संख्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए यूनिट प्लेस का नंबर देखो। अगर यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8 या 0 है, 1, 3, 5, 7, 9 ये इवन नंबर नहीं होता है। ये हम लोग ऑड नंबर और इवन नंबर जब पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से पढ़े। तो अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 1 है। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस चीज को देखने के लिए मैं क्या बताया आपको, ये दोनों नंबर को जोड़ के देखो। 8 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 9। 9 3 से डिवाइड होता है क्या? Yes, sir. तो फिर ये भी 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? कितने भी अंकों का नंबर है, अगर आपको ये पता करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारे डिजिट्स को जोड़ दो, सारे डिजिट्स को जोड़ दो। अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया? तो 8 और 9, 8 + 1 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायरेक्ट आप लोग लास्ट का, ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर को डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है क्या? 6 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से होगा। 9 9 जा 90। और किसी नंबर से होगा क्या? और किसी नंबर से होगा क्या? नहीं होगा। और किसी से भी ये नहीं होगा। ये हम लोगों को 81 के सभी फैक्टर्स मिल गए। 81 के सभी फैक्टर्स मिल गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है इस ऐसे ही, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 81। आपको इसके नीचे नंबर दे देंगे 9, 3 है ना, 1, 70। ये चारों में से कौन 81 का फैक्टर नहीं है? 17। आपको कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, जिससे डिवाइड नहीं होगा वो उसका फैक्टर नहीं है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें? एक और क्वेश्चन है, देखो, फाइंड आउट प्राइम फैक्टर ऑफ 120। 120 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। प्राइम फैक्टर के बारे में मैं सबसे जरूरी शर्त क्या बताया आपको कि प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड में, अच्छा हिंदी वाले जितने बच्चे हैं, जब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बोल रहा हूँ तो वो लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो तुरंत बताना, तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि हिंदी में और ज्यादा बात कर सकें, ठीक है। फाइंड आउट प्राइम फैक्टर ऑफ 120। 120 का हम लोगों को क्या निकालना है? Prime factor. अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकालते समय सबसे ज्यादा जरूरी बात जिस चीज का ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो कर सकते हो आप लोग, अगर इस पे एक भी इवन नंबर आपका आ गया, इवन नंबर 2 को छोड़ के, मतलब 120 को आप 4 से डिवाइड कर दिए तो आपका प्राइम फैक्टर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंडेंसी बनाना कि सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है उससे पहले डिवाइड कर लो। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लो। 2 6 जा 2 6 जा 12। तो ये 12 कट गया, 0 का 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसमें एक चीज का और ध्यान देना, अच्छा उसको बाद में बताते हैं। चलो फिर 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा 4 तो 3 से बड़ा हो जा रहा है, 4 तो 3 से 2 1 जा 2, कितना बच गया यहाँ पे? 3 में 2 1 जा 2 हुआ तो 1 बचा ना, 1 और 0 10 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, वेरी गुड, ये हो गया। अब ये 15 2 से डिवाइड होगा क्या? क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि 2 से तो 2 4 6 8 0 चाहिए, यहाँ तो 5 आ गया ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसका प्राइम फैक्टर आप लोग कैसे लिखोगे? 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है ना, इंटू 3, फिर क्या है 5, और आपको कंपलसरी 1 भी लिखना है, कंपलसरी 1 भी, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब आज आपको इस प्राइम फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग एचसीएफ जब सीखे, एलसीएम और एचसीएफ सीखे, तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको क्या समझाया कि एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गए नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, और एचसीएफ ये बताया कि वो सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए नंबर को डिवाइड करती है। जब आप एचसीएफ निकालोगे प्रॉपर इस तरीके से, तो आपको एचसीएफ के लिए बड़े बड़े नंबर है, वैसे जब मैं बताया तो आपको छोटे छोटे नंबर का मैं निकाल के दिखाया, लेकिन बड़े बड़े नंबर का जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टर निकाल के ही एचसीएफ उसका निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो आज हम लोग का क्लास ये वाला कंप्लीट करते हैं। हम लोग का जो मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स के बारे में क्विक रिकैप कर लो, ध्यान दो सब लोग। मल्टीपल्स के बारे में आज फिर हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। मल्टीपल होता क्या है? जो नंबर दिए गए नंबर से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या तो फिर सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ये एक नंबर दे दिया उसके सारे फैक्टर्स को जोड़ के बताओ, ठीक है। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि 4 नंबर ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से कौन सा नंबर इसका फैक्टर नहीं है, या कौन सा नंबर इसका फैक्टर है। बात समझ में? यही सारे प्रश्न आ सकते हैं, और एक फाइनल क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो प्राइम फैक्टर का आ सकता है, अभाज्य गुणनखंड का आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड का अभी हम लोगों को और प्रैक्टिस करने का जरूरत है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन का भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग थोड़े से जो बुक के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।